गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं उठती हूँ और पानी पीती हूँ और साथ में सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। उसके बाद मैं बालकनी में गई, देखा कि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी और मुझे ऑब्ज़र्वेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे एक बार 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ज़रूर जाती हूँ, बट यहाँ पे धूप नहीं आती है। उसके बाद मैं अपने बेसिक जो भी हमारे मॉर्निंग के बेसिक रिचुअल्स होते हैं, बेड मेकिंग, साफ़ सफाई वगैरह, ये सब करती हूँ। एंड एम्स का जो नॉर्थ सेट का मतलब जो मेरा प्लान बना, ये बहुत ज़्यादा सडनली बना था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे प्रिपरेशन वगैरह करूँगी। बहुत लॉन्ग स्टोरी है इसके पीछे, वो मैं आप लोगों को मतलब फिर कभी शेयर करूँगी किसी और ब्लॉग में। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मतलब प्लान किया होगा। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कहाँ से क्या करना है, क्योंकि मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं थी, कोई भी बेसिक कुछ भी नहीं था कि कहाँ से क्या सेम चीज़ें करनी हैं। तो अगर आप में से भी कोई है, तो अगर आप लोगों के भी कुछ सजेशन है मेरे लिए, तो डेफ़िनेटली आप मुझे बताना, क्योंकि मैं भी अभी लर्नर ही हूँ, मतलब सारी चीज़ें सीख रही हूँ। और अभी तो मैं मतलब अपनी जो कोचिंग वगैरह है मैंने वो स्टार्ट कर दी है, और बेसिक जो बुक्स वगैरह हैं वो सब कुछ परचेज़ कर लिए हैं। नोट मेकिंग वगैरह कैसे क्या करनी है, इसका बेसिक आइडिया तो मुझे ऑलरेडी था ही, बट स्टिल अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर देना। तो अब मैंने मेरी सफाई कर ली है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, डिस्ट्रैक्शन भी कम होती है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेरी थायराइड की मेडिकेशन, एंड साथ में मैं खाऊंगी यहाँ पे फ्रूट, सो दैट मुझे एनर्जी आए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अब मैं लगाऊंगी पोछा वहाँ, और जब मैं पोछा लगाती हूँ तो वहीं से पोछा लगा के सीधा वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती हूँ, सो दैट मतलब मुझे नहीं आना पड़े, और मैं फ़ैन ऑन करके छोड़ देती हूँ, सो दैट जब तक मैं आऊँ नहा के तब तक वो सूख जाए। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और अब मैं फिर नहाऊँगी और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। कि देखते हैं क्या करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने नहा लिया है और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और जस्ट नहाया मैंने, सॉक्स वगैरह पहने क्योंकि आज ठंड है, और वैसे मैं सॉक्स वगैरह नहीं पहनती रूम के अंदर, बट मैंने अभी पहने हैं। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। तो अब हम बनाएंगे जल्दी से ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों को पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी छोटी सी किचन दिखाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मतलब मैं यहाँ पे बोलती हुई नज़र आऊँगी आपको, बट पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो फिर मुझे मतलब बैकग्राउंड कट करना पड़ा, एंड मैं शूट कर चुकी थी और मैंने नोटिस भी नहीं किया था, तो मुझे एडिटिंग में ही मतलब बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी किचन दिखा रही हूँ अपनी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस रूम में सबसे ज़्यादा यही पसंद है, और मैं इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया चाय और बटर टोस्ट, जो कि मतलब मैं पैन में ही फ्राई कर लेती हूँ खुद से ही, क्योंकि यहाँ पे कम मेरे पास रिसोर्सेज हैं, एंड यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और मुझे ये बटर टोस्ट बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। और उसके बाद अगेन मैं फिर से सोच में पड़ी हुई थी कि अब क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। उसके बाद मैं लेके बैठी, और मुझे लैपटॉप पे कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि पहले लैपटॉप पे काम ही कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास शूट करने के लिए सिर्फ फ़ोन है, तो मुझे पता है कि जो क्लासेस वाला वीडियो है वो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी, और वो मेरे ब्लॉग में भी नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं मेरे लैपटॉप में ही डाउनलोड कर लेती हूँ, बट मुझसे वो ऐप डाउनलोड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर जब मैं थक गई एकदम बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करके, तो फिर मैंने लैपटॉप को साइड में रख दिया था। और मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, मतलब जो भी मतलब हमारे हेल्पलाइन नंबर है ऐप का, कि मैं कैसे कैसे इसको करूं, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने फाइनली इसको बंद करके रख दिया, और उसके बाद मैंने अपने नोट्स निकाले और अगेन मैं पढ़ने बैठ गई।
गीले ही हैं, नहीं सूखे हैं ये। और मुझे क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है। एक्चुअली मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, मेरे पास कोई कैमरा वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से मैं मेरी क्लास के दौरान वाला जो शूट है वो मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड कोशिश करूँगी जल्दी से मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूँ। बट अभी मेरी मतलब 2:30 से लेकर 7:30 तक कंटिन्यूस 2 क्लास रहेंगी, 2.5 घंटे की। एक रहेगी मेरी एंडोक्राइन की, तो मैंने यहाँ पे एंडोक्राइन का जो नोटबुक है वो मैंने निकाल के रख लिया है। जो भी करवाया जाएगा मैं वो उसमें नोट डाउन करूँगी, और क्लास के बाद मैं उसको रिवाइज भी करती हूँ। तो एंडोक्राइन की क्लास है और एक मेरी ऑन्कोलॉजी की क्लास है, वो मुझे लेनी है। और इन बिटवीन्स अगर मुझे ब्रेक मिलता है, मतलब हाँ 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर मिलेगा मेरे को, तो उस टाइम पर मैं ज़रूर शूट करूँगी और मैं बताऊँगी क्या क्या किया मैंने। तो अभी मेरी क्लास ओवर हो चुकी है, और मतलब बाद में मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। जस्ट अभी ख़त्म हुई है मेरी क्लासेस, और मतलब काफ़ी देर तक क्लास चलने के वजह से काफ़ी बोर सा लगता है। मतलब होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो माइंड बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो अब मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जिम के लिए रेडी हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, एंड मतलब दिस इज़ माई आउटफिट फॉर दी जिम। एंड अब मैं जिम जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं जिम से आ गई हूँ और साथ में लाई हूँ पनीर। आज बनाएंगे पनीर, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था। और मेरी बॉडी में जो दर्द हो रहा है ना, मतलब शोल्डर्स किए मैंने और इतने दिनों के बाद किए, जो दर्द हो रहा है ना वो सिर्फ इस टाइम पे, तो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इससे पहले वर्कआउट किया है। भाई बहुत दिनों की बात ही है, हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी उठाने तक की भी नहीं। चलो अब बनाते हैं खाना। अभी रात को टाइम हो रहा है 12:50, और मतलब मैं कंटिन्यूस इसी जगह पे बैठी हुई हूँ इतनी देर से। और अभी मैंने मेरी नोटबुक बंद की है, और अभी भी मेरा सारा सामान फैला हुआ है। मतलब अब जो मेरा काम है, अब मैं इन सारे सामान को सारा अपनी जगह पे रखूँगी, सो दैट सुबह क्लीन मिले मुझे फिर से टेबल। और अब मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, 10-15 मिनट। उसके बाद फ़ोन साइड में रख के मैं सो जाऊँगी। एक्चुअली मैं सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, और मैक्सिमम स्टडी जो होती है वो मेरी रात को ही करती हूँ। मैं दिन में कोई ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करती हूँ। बस जो आज का करवाया होता है वो मैं अब कल जो पढ़ूँगी मैं, तो रिवीजन करती हूँ मैं मॉर्निंग में, जो मुझे टाइम मिलता है क्लास से पहले वाला। और बस यही था मेरा डेली रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर आप भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।